मेरी बहन ने मेरी गाड़ी तबाह की और कीमत अदा करने से इनकार कर दिया। मैंने बदला लेने के लिए उसकी गाड़ी बेच दी। जब से मुझे याद है, मेरी बहन एलिस हमेशा मेरे वालिदैन की लाडली रही है। 20 साल की उम्र में वो हमेशा बगैर किसी मेहनत या जिम्मेदारी के अपनी ख्वाहिशात पूरी करती आई है। लेकिन मैं 18 साल की उम्र में अपनी हर चीज के लिए खुद जदोजहद करता रहा हूँ। मैंने उस कॉल के बाद मेहनत से काम किया और अपनी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जमा। ये गाड़ी जदीद नहीं थी, लेकिन ये मेरी खुदमुख्तारी और मेहनत की इलामत। एक दिन एलिस को एक पार्टी में जाने के लिए सवारी की जरूरत पड़ी। उसे यकीन था कि मैं या तो उसे ले जाऊंगा या अपनी गाड़ी दे दूंगा। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं उसकी ड्राइविंग की आदतों से वाकिफ था और अपनी गाड़ी की हिफाजत चाहता था। लेकिन मेरे वालिदैन ने जोर दिया कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और मेरी तशवीशात को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल दबाव के बाद मैंने झगड़े से बचने के लिए हार मान ली और उसे गाड़ी दी, मगर खबरदार किया कि एहतियात से चलाए। जैसा कि मुझे डर था, एलिस ने एक छोटा मगर महंगा हादसा कर दिया। गाड़ी खराब हो गई और जब मैंने नुकसान की जिम्मेदारी लेने को कहा तो मेरे वालिदैन और एलिस ने इनकार कर दिया। वालिदैन का कहना था कि एलिस के पास पैसे नहीं है और मुझे समझना चाहिए। ये सुनकर मैं बेहद मायूस और बेबस हो गया। न सिर्फ उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज किया, बल्कि अब मरम्मत की माली जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी। सूरत हाल तब और खराब हो गई जब वालिदैन ने एलिस को तसल्ली देने के लिए नई गाड़ी गिफ्ट कर दी, जबकि मेरी गाड़ी वैसी ही खराब खड़ी थी। ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने फैसला किया कि अगर मेरा खानदान मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगा तो मैं अपने लिए खुद खड़ा हूँगा। एक दिन जब घर खाली था, मैंने एलिस की नई गाड़ी चुपके से बीती ऐसे खरीदार को जो ज्यादा सवाल न करे। उस पैसे से अपनी गाड़ी ठीक करवाई और कुछ नुकसान पूरा किया। जब मेरे वालिदैन और एलिस को गाड़ी के गायब होने का इल्म हुआ तो वो शदीद सदमे में थे। मैंने हैरानी का ड्रामा किया और उनके चेहरे पर पहली बार नताइज का असर देखता रहा।